आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ति के लोच तथा मूल्य के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस के बारे में। इस फिगर में आप देखेंगे रेखा चित्र बनाया गया है, उसमें S2 पूर्ति वक्र मूल पूर्ति वक्र S1 की अपेक्षा अधिक लोचदार है। मूल मांग वक्र D1 के साथ मूल्य OP1 है। आप यहाँ देख सकेंगे कि मूल मांग वक्र D1 के साथ कीमत क्या है या फिर मूल्य क्या है, OP1 है। और मूल मांग के साथ जब मूल्य OP1 है, अब यदि मांग बढ़कर D2 हो जाती है तो कम लोचदार पूर्ति वक्र S1 के साथ मूल्य जो है या फिर कीमत कहें OP2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मांग जब बढ़कर D2 हो जाती है तो कम लोचदार पूर्ति वक्र S1 के साथ मूल्य OP2 हो जाएगी और अधिक लोचदार पूर्ति वक्र S2 के साथ मूल्य OP0 हो जाएगी, जो मूल्य या फिर जो कीमत OP2 से कम है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है हमारा कि कम लोचदार पूर्ति से कीमत में ज़्यादा वृद्धि होती है, ज़्यादा लोचदार पूर्ति से कीमत में कम वृद्धि होती है। इस बात को आप लोगों को माइंड में सेट रखना है कि कम लोचदार पूर्ति से कीमत में ज़्यादा वृद्धि होगी और ज़्यादा लोचदार पूर्ति से कीमत में कम वृद्धि होगी। यदि मांग में वृद्धि हो जाएगी तो कम लोचदार पूर्ति से कीमत में ज़्यादा वृद्धि होती है, और यदि मांग में वृद्धि हो तो ज़्यादा लोचदार पूर्ति से कीमत में कम वृद्धि होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को याद रखना है। जो भी हमने अभी बताया, जो कि ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की, इससे आप लोगों को रखना है याद कि किस तरह से कम लोचदार मांग वक्र और ज़्यादा लोचदार मांग वक्र वर्क करता है, कम लोचदार पूर्ति वक्र किस तरह से वर्क करता है, ज़्यादा लोचदार पूर्ति वक्र किस तरह से वर्क करता है। एक बार फिर से बता देना चाहूँगी कि कम लोचदार जब पूर्ति वक्र होती है तो कीमत में ज़्यादा वृद्धि होती है, और जब ज़्यादा लोचदार पूर्ति वक्र होती है तो कीमत में कम वृद्धि होती है। यदि मांग में वृद्धि हो जाती है तो कम लोचदार पूर्ति से कीमत में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। यदि मांग में वृद्धि होती है तो ज़्यादा लोचदार पूर्ति से कीमत में कम वृद्धि होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।